हाँ लेते हैं। कोई क्वेश्चन दिए थे कई गो, पहले वो तीनों बता देते हैं उसके बाद। बोलो पहला क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रेशन 1/x माइनस अंडर रूट x इंटू डी एक्स। पहले यही बता देते हैं। इंटीग्रेशन dx बटा यहाँ वहाँ दोनों में से कॉमन ले लेना है रूट अंडर x। तो इसमें से अगर रूट x कॉमन हुआ तो 1 बचेगा, लेकिन अगर यहाँ से रूट x कॉमन हुआ तो फिर भी बचेगा रूट अंडर x। अभी जो पूरा टर्म है यही मान लेंगे हम t, मतलब हम मान के चलेंगे, माना अंडर रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंशिएशन बता, तो रूट x के लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। रूट x के डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, तो सोच रहे होंगे कि 1 के नहीं कुछ बोले, तो वैसे भी 0 हो गया। मतलब डी एक्स बटा रूट एक्स, इसके जगह पे क्या लिखना है, ध्यान देना क्या लिखने वाले हम होंगे। जब डी एक्स बटा में रूट एक्स है तो उसके जगह पे लिखेबे करेगा 2dt। अब पूरे मिला जुला के इसको मान लिए थे t, तो 2 ऐसा ही रह जाएगा, 2 छोड़ दो, और dt बटा t इसका इंटीग्रेशन बोलो log t प्लस c। उसके बाद अलग बात है कि 2 और log t मतलब कितना बैठाना है, t के जगह पे क्या रखें, t माने थे क्या, अंडर रूट x माइनस 1 प्लस c। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोलो क्या, एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू डी एक्स। ये समूल्य ये पूरा के पूरा जैसे एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी मान लो। ज़रूरत पड़े तो फिर एक्स क्यूब के जगह पे ये भी कह सकते हैं कि एक्स क्यूब के जगह पे बैठा देना टी प्लस 1 जब ज़रूरत होगा तो। फिलहाल जो भी होगा सो देखा जाएगा। पहले डिफ्रेंशिएट तो कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कहेंगे पूरा टी काहे माने और फिर ऐसे काहे लिखे एक्स क्यूब, वो सब आपको आगे पता चल जाएगा काहे लिखे, जो 1 मिनट में पता चल जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन बोलो 3x² इंटू डी एक्स डी टी। अभी तुरंत पता चलेगा इसे काहे माने। एक्स क्यूब माइनस 1 के जगह पे तो सीधे बैठा देंगे टी के पावर 1/3। अब x टू दी पावर 5 इसको तोड़ना होगा, इसको तोड़ेंगे एक्स क्यूब x² इंटू डी एक्स। अब इसके जगह पे क्या बैठाएं, dt बटा 3, तो ये हो गया t टू दी पावर 1/3। आई जो पूरा दिखाई दे रहा है इसके जगह पे बैठा देंगे dt बटा 3। बेचारा अटक गया एक्स क्यूब, वो भी नहीं अटकेगा, वो भी हम माने थे कितना t प्लस 1। इसीलिए पूरे मान तो लिए थे t, लेकिन फिर अलग से निकालना पड़ गया था एक्स क्यूब, जिसमें ज़रूरत पड़ने पे एक्स क्यूब के जगह पे इतना बैठा सकें। अब गुना करो, पहले गुना करो इंटीग्रेशन बाद में। टी टू दी पावर कितना 4/3 प्लस उसमें गुना करो
और जितना भी आ जाएगा उन सब के इंटीग्रेशन निकाल देना। 1/3 बाहर रहे दो, 1/3। बोलो इसका इंटीग्रेशन। टी टू दी पावर जितना भी है उसमें एक जोड़ दो, तो अगर एक जोड़ देंगे तो पावर हो जाएगा 7/3, और फिर वही पावर से भागा दे देंगे प्लस यहाँ टी टू दी पावर, और फिर वही 4/3 से प्लस सी। ऐसे तो 3 ऊपर चल जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा। जो समझ रहे हैं वो समझ लो कि टी ऊपर चल गया, 3 ऊपर चल गया, 3 वाला तो कट जाएगा। यही लिखते हैं, इधर लिख देते हैं 1/3 है ना, 1/3 रह गया। 3 ऊपर कॉमन ले लो, और सिर्फ 3 कॉमन नहीं है, यहाँ वहाँ दोनों जगह पे टी भी कॉमन है। टी मतलब कितना, मतलब टी पे पावर कितना, टी पर पावर कितना 4/3। ये सब चीज़ समझ में नहीं आता, ये सब चीज़ 7th 8th 9th 10th वही सब में आपको सीख जाना चाहिए था। अब नहीं आएगा समझ में। 3 ऊपर गया, बचा कितना यहाँ से, टी बताइए। अगर 4/3 निकाल लेंगे तो समझो 4/3 घटा दिए तो टी एक ही को बचेगा, बटा में कितना प्लस, इस तरफ तो कुछ नहीं बचेगा, 1 कितना प्लस 3 से 3 गया कर, जहाँ टी दिखाई दे रहा उस टी के जगह पे कितना बैठाना। टी मतलब कुछ माने होंगे, कितना माने थे, x³ -1 पर पावर कितना, इधर टी मतलब कितना बटा प्लस 1/। अब भी इनके जोड़ है, अगर आता है तो बना, नहीं आता है तो फिर इतने पे छोड़ दीजिए, इतने पर छोड़ दीजिए। उसके बाद अगला, अच्छा उधर लिखे दिखाई देगा, भाई तो ढेर जगह। बोलिए तीसरा है क्या इसके बाद। बोलो इंटीग्रेशन 10 to the power 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, अब बटा में रूट एक्स इंटू डी एक्स। सिर्फ 10 रूट एक्स को टी मानना है। कोई कहेगा पावर तावर, अरे वो सब नहीं मानना है, क्योंकि इस तरह से मानना है ना कि फिर उसका डिफ्रेंशिएशन अगर करें तो डिफ्रेंशिएशन मिलना चाहिए। जैसे अगर हम सिर्फ 10 रूट एक्स बराबर मान लेते हैं टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन बोलो है, इसमें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 10 की डिफ्रेंशिएशन होगा भी सेक स्क्वायर, हाँ रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर रूट एक्स के डिफ्रेंशिएशन बोलो 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सेक स्क्वायर रूट एक्स है, डी एक्स है, बट ये दो फालतू में है। हाँ तो समझ जाना कि दो खत्म होगा। इतना वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, इसके जगह पे कितना बैठा तो 2 डी टी, और इसको क्या माने थे टी टू दी पावर 4। इंटीग्रेट कीजिए, 2 गुना है तो बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेट करने पे टी टू दी पावर 5/5 प्लस सी। अब 2/5 हो गया। अब टी मतलब कितना, अरे यहाँ नहीं है, टी ऊपर है, 10 to the power 5 रूट अंडर एक्स प्लस
यही आंसर। अगला क्वेश्चन लिखो। 3 क्वेश्चन ने था। देखो लिखिए। x प्लस मतलब सॉरी x इंटू रूट अंडर x प्लस 2 x इंटू रूट अंडर x प्लस 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी लिख लो लगले। x बटा रूट अंडर x प्लस 4 ये दोनों हिसाब सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उससे अच्छा रहेगा कि आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बनाइए। ये दोनों सब्स्टिट्यूशन से अच्छा रहेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बना। पहला क्वेश्चन क्या है? x अंडर रूट x प्लस 2 इंटू डी एक्स। इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब रूपांतरण विधि, मतलब कि जैसे रूट के अंदर नज़र आ रहा है ना, वैसने इसको बना देना है। तो वैसन बनाने के लिए आपको अपने मने से 2 जोड़ना पड़ेगा और 2 घटाना पड़ेगा। उससे ऐसा हो जाएगा ना कि x प्लस 2 इधर, और जो गुना हो रहा है वो भी तो x प्लस 2 ने है, तो समझ लो x प्लस 2 और इधर से x प्लस 2, तो x प्लस 2 पर पावर कितना हो जाएगा गुना होके 3/2 इंटू डी एक्स। घटाओ, जब इसके साथ गुना होगा तो 2 बाहर कर दिए, सीधे गुना कर दिए अंडर रूट x प्लस, ये आसानी से बन जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन बोलो। x प्लस 2 पर पावर कितना 5/, और वही पावर से फिर भागा हो जाएगा। घटाओ 2 इंटू वहाँ बोलो x प्लस 2 पर पावर +1 का है, बोल रही +1 है कि +2 है? समझ गए। हाँ, x प्लस 2 है ना, इस पर पावर अभी 1/2 है, लेकिन इंटीग्रेट करने पर 1/2 में 1 जुड़ गया, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए हम 3/2। हाँ, ये समझाना चाहिए था। यहाँ पर भी पावर 3/2 था, लेकिन हम डायरेक्ट लिख दिए कितना 5/2। मतलब वही है कि 3/2 में हम एक जोड़े हैं, लेकिन डायरेक्ट लिख देते हैं। और यहाँ 3/2 से भागा प्लस c। ऐसे भी 2 जो सबसे नीचे हो तो सबसे ऊपर जाएगा, तो समझ लो कि 2 कॉमन हो गया। फिर यहाँ पर भी x प्लस 2 है, वहाँ पर भी x प्लस 2 है, तो दोनों में से x प्लस 2 कॉमन ले लिए, और साथ ही साथ पावर भी कॉमन लेंगे। पावर दोनों में से कितना 3/2, तो बाकी जो बच गया उसको लिखेंगे। यहाँ से कितना बचा तो x प्लस 2 3/2 मतलब 1.5 गो निकालें, तो 1.5 गो निकालें, और यहाँ था 2.5 गो, तो फिर भी 1 गो तो बचेगा, और बटा में कितना 5। घटाओ
उधर देखते हैं। दो जैसे हम कॉमन लिए थे तो ये वाला दो समझो, या तो फिर दोनों में से एक ही को लिए होंगे। तो एगो दो बचल था, साथ ही साथ 3, ये तो नहीं है बचेगा। अब प्लस सी, इसके बाद की जो कहानी है ना, वो कहेगा हमको नहीं आता है, तो हमको भी नहीं आता है। मतलब एक दो बार चलो भाई बता देते, हर बार थोड़ा हम बताएंगे। इवन के जोड़ घटाव आपको खुद आना चाहिए कि एलसीएम 15, 3 गुना करेंगे 3x प्लस 3 दूनी 6, माइनस में 10 प्लस में सी, फिर घटा बटा के लिखिएगा तो 3x माइनस 4। इसको यहाँ लिख दो 2/15, मतलब फाइनली आंसर ऐसे लिखो कि 2/15। से आदत हो आंसर लाने के, तो नहीं आएगा तो बोलेगा आंसर भी नहीं ले। ये फाइनली आपका आंसर होगा। इसके बाद दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिए वो भी ऐसे ही है। हाँ बटा में है, उधर लिखे दिखाई देगा यहाँ तक। ये लास्ट है। हाँ तो काफ़ी है, इतना बन भी जाएगा। कितना है क्वेश्चन बोलिए। x बटा x प्लस 4, जैसे रूट के अंदर में है ना, उसी के तरह बनाने के लिए 4 जोड़ना भी पड़ा, 4 इंटू dx होगा। अब अलग अलग कर दो, मतलब x प्लस 4 इसके साथ में जब अलग कर दिए तो समझो कि x प्लस 4 है, आई रूट में है, तो अभी भी ऊपर बचेगा ने x प्लस 4 उबिकेशन में इंटू dx। घटाओ जब इसके साथ में अलग करेंगे तो 4 इंटू dx बटा, इधर तो साफ नज़र आ रहा है लेकिन फिर भी एक लाइन बढ़ा देते हैं कि x प्लस 4 पर पावर 1/2। अरे एक स्टेप बढ़ा के लिख रहे हैं dx। घटाओ 4 इंटू, इसको क्या लिखें, x प्लस 4 पे पावर माइनस हाफ इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन बोलो, x प्लस 4 पे पावर अभी जितना भी है उसमें आप एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3/2, और फिर वही पावर से भागा दे दो। घटाओ 4 इंटू, इधर बोलो x प्लस 4 पे पावर बोलो कितना, प्लस में 1/2 हो जाएगा, और फिर उसी पावर से भागा प्लस सी। ऐसे भी जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर भेजो 2, और यहाँ से वहाँ से दोनों ही जगह से समझ लो कि रूट में, रूट कहाँ से कॉमन ले रहा, अरे रूट मतलब x प्लस 4 पर पावर आधा, तो बचा कितना, यहाँ तो 1.5 होता तो फिर भी बच जाएगा x प्लस 4 बटा 3, वहाँ से माइनस 4 प्लस सी। फिर एक लाइन खाली भिन्न के जोड़ घटा हुए बना लीजिएगा, नीचे लिखे दिखाई देगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 एलसीएम 3, इधर हो गया x प्लस 4, 3 वहाँ गुना करो -12 प्लस सी। अब नीचे लिख लीजिएगा 2/3 इंटू रूट अंडर x प्लस 4, और इसको लिख देना x माइनस 8 प्लस सी। अगला नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो, बोलो कहाँ, हाँ उसके बाद क्या x प्लस 4 है ना, x प्लस 4 है ना, इसके साथ में अलग कर दिए, तो अलग कर देंगे तो x प्लस 4 पे पावर पूरा एगो है, और यहाँ पावर आधा है, तो आधा से ऊपर वाला आधा गया कट, तो नीचे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 लिखना चाहिए, लेकिन ऊपर फिर भी x प्लस 4 पे पावर कितना बचेगा, ये तुमको का यहाँ भी बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, उसका भी सॉल्यूशन मिल गया है। x प्लस 4 पे पावर ही आधा है, और यहाँ x प्लस 4 पे पावर 1 था, वो आधा से आधा कट गया, फिर भी ऊपर आधा बच गया, और इसके साथ में जस्ट के पास इधर फिर कुछ नहीं,
अगला क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन x बटा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, x ऊपर लिखे हैं, बटा में लिखेंगे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, x बटा नीचे बटा में क्या लिखना है, एक्स टू दी पावर 4 बनाइए। अब इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसमें नहीं।